कन्वर्जन ऑफ एल्डोजेज टू कीटोजेज। तो यहां पर हम करेंगे एल्डोज का कीटोज में कन्वर्जन कैसे होगा, यानी ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में कन्वर्जन हम आपसे बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे कि फ्रुक्टोज से ग्लूकोज या कीटोजेज टू एल्डोजेज। तो आज के वीडियो में हम लोग एल्डोज से कीटोज और कीटोज से एल्डोज की बात करेंगे। इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज और कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज। तो ये बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन में हम बात कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ एल्डोजेज टू कीटोजेज, ये हम बात करेंगे। तो एल्डोजेज में क्या है, ग्लूकोज। एल्डोजेज में क्या हो गया, ग्लूकोज। कीटोजेज में क्या है, फ्रुक्टोज। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये भी कहेंगे कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। तो ये टॉपिक है हमारा। तो आता है, ये क्वेश्चन बनता है कि राइट द प्रॉपर मैकेनिज्म या रिएक्शंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज, या हाउ यू कैन कन्वर्ट ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। अब होगा कैसे, ये देखिएगा। ये हम लेते हैं CHO, पूरा स्ट्रक्चर आप लिख दीजिए, OH H OH OH CH2OH H OH H, ये है हमारा ग्लूकोज। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यहां पर हम ग्लूकोज में 3 मोल ऑफ फेनिलहाइड्राजीन PHNH NH2, ये है फेनिलहाइड्राजीन। और जब ग्लूकोज का 3 मॉलिक्यूल फेनिलहाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ओसाजोन बनता है। क्या बनेगा, ये बना लेगा ओसाजोन, NNHPH C डबल बॉन्ड NNHPH, और फिर नीचे तीसरे कार्बन पर H यहाँ पर होगा, OH लेफ्ट में, चौथे पर OH राइट में, पांचवे पर OH राइट में, और CH2OH। तो ये बन गया हमारा ओसाजोन। अगर हमें डिटेल में लिखना हो तो ऑलरेडी हम लोगों ने ओसाजोन फॉर्मेशन पढ़ा है, और ओसाजोन फॉर्मेशन से आप कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ओसाजोन, ये आप डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओसाजोन फॉर्मेशन में यहाँ देखने से लग रहा है कि 2 फेनिलहाइड्राजोन यहाँ जुड़े हैं, लेकिन जब मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा है, उसका वीडियो हमारे पास में उपलब्ध है, तो वहाँ 3 मोल ऑफ फेनिलहाइड्राजीन का यूज किया गया है। फिर इसके बाद ये जो ओसाजोन बना है, इसका रिएक्शन हम करा देंगे बेंजल्डिहाइड से। तो बेंजल्डिहाइड में होता है CHO, ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। तो 2 मोल ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड का, एक ये ले लिया, ये देखिएगा, इसको आप इससे डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, एक और ले लीजिए आप CHPH। तो यहां भी C को यहां जोड़ दीजिए, PH को यहां जोड़ दीजिए, तो क्या बना हमारा, ये बन गया CH डबल बॉन्ड O, नीचे भी C डबल बॉन्ड O। अच्छा, यहां पर फिर क्या हुआ, आपने यहां क्या जोड़ दिया, PH CH डबल बॉन्ड NHPH, यहां भी वही बना, PH CH डबल बॉन्ड NHPH, और नीचे का सब सेम रहेगा, ये बन गया ओसोन। OH, तीसरा कार्बन का OH लेफ्ट में होता है, और चौथे का और पांचवे का राइट में होता है,
और नीचे की तरफ CH2OH कर दिया। ये बन गया हमारा ओसोन। ओसोन में दो ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। तो हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे जिंक सोडियम एसिटिक एसिड में ले लीजिए, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, क्योंकि ओसोन में कीटोन ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो जब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो केवल इसको रिड्यूस करे, इसको ना करे। तो यहाँ पर आप ले लीजिए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ लीजिए आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे जिंक एसिटिक एसिड में ले लीजिए आप। तो क्या होगा, जो आपका CHO है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CO पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट में हो गया, चौथे कार्बन का राइट में, पांचवे का भी राइट में, नीचे CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। तो ये हो गया हमारा फ्रुक्टोज, ये हो गया डी फ्रुक्टोज, ये बना डी फ्रुक्टोज। तो ये तो हो गया कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। अब इसमें सेंटेंस क्या लिखेंगे, आप सेंटेंस देख लीजिए, हम नीचे के साइड में लिख देते हैं सेंटेंस। क्या बनेगा इसका सेंटेंस, तो हमें लिखेंगे कि ये ग्लूकोज है, ये हमारा ये है ग्लूकोज। तो क्या बना, ये सेंटेंस देखिएगा, ये ओसाजोन था, ओसोन था, और वो ग्लूकोज बन गया। कि ग्लूकोज ट्रीटेड विथ 3 मोल ऑफ फेनिल हाइड्राजीन टू फार्म ओसाजोन। This osazone reacts with 2 mole of benzaldehyde, 2 mole of benzaldehyde to form ozone. In the ozone, aldehyde and ketone group present. Aldehyde group is more reactive than ketone group. Aldehydic group is more reactive than ketonic group. By using mild reducing agent, reagent like zinc in acetic acid, ZnACOH, which reduces only aldehydic group and ketonic group remains unaffected and it gives fructose. It results
results the formation of डी फ्रुक्टोज। इस तरह से ये जो डी ग्लूकोज था वो डी फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज टू डी फ्रुक्टोज, ये हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज टू डी फ्रुक्टोज। कन्वर्जन ऑफ, अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ कीटोजेज टू एल्डोजेज। कन्वर्जन ऑफ एल्डोजेज टू कीटोजेज टू एल्डोजेज। तो कीटोज का एल्डोज में कन्वर्जन वो हम आपको बताते हैं, इसी का उल्टा अब हम कर देंगे। तो देखते हैं क्या बनेगा। कीटोज टू एल्डोज, अब हम बात करेंगे कीटोज टू एल्डोज। तो अब तक एल्डोज से कीटोज था, अब हम बात करेंगे कीटोज से एल्डोज। कीटोजेज टू एल्डोजेज, ये कैसे होगा वो आप देखिए। मान लेते हैं हम लेते हैं फ्रुक्टोज, यानी कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज और मैनोज होगा। क्या होगा इसमें? कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज। तो ये जब फ्रुक्टोज देगा तो हमें इपिमर देगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा, फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज एंड मैनोज। ग्लूकोज और मैनोज हमें मिलेगा। देखते हैं, ये हो गया हमारा CH2OH, ये फ्रुक्टोज है, CH2OH, ये है फ्रुक्टोज। इसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिड्यूस करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेज कीटोनिक ग्रुप, तो ये कीटोन को CHOH में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जब रिड्यूस करेगा तो ये जो CO है वो CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये CHOH में कन्वर्ट होगा तो ये हमारा पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है CO, तो CO जो है वो CHOH में कन्वर्ट होगा। तो ये हो सकता है कि OH राइट साइड में हो और H लेफ्ट में हो, नीचे का सब सेम रहेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि OH लेफ्ट में हो जाए, हाइड्रोजन राइट में हो जाए, पहला कार्बन CH2OH का है, इसके नीचे जितना भी है सब कुछ सेम रहेगा इन दोनों में। 1 2 3 CH2OH, तो तीसरे कार्बन पर OH लेफ्ट में होता है, यहाँ भी OH लेफ्ट में रहेगा तीसरे कार्बन पर, चौथा और पांचवा OH राइट में रहेगा, H H CH2OH, यहाँ भी OH OH H H CH2OH। तो ये हमारा बन गया, ये देखिएगा ये बना है तीसरा कार्बन, हमारे तीसरे में OH इधर है, इसमें भी इधर, दूसरे कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है। तो ये हमारा ग्लूसिटाल हो गया, ये हमारा मैनिटाल हो गया। क्या हो गया ये डी ग्लूसिटाल, ये हुआ डी ग्लूसिटाल और ये हुआ डी मैनिटाल। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रुक्टोज, ये है डी फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज अंडरगो रिडक्शन। सेंटेंस यही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे?
कि डी फ्रुक्टोज, ये मिटा दे रहे हैं हम लोग, यहां पर ही ऊपर ही लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि डी फ्रुक्टोज अंडरगो रिडक्शन बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, undergo reduction by sodium hydride to give a epimeric diastereomer D-glucital and D-mannitol, D-glucital and D-mannitol gives D-glucital and D-mannitol। फिर इसके बाद क्या होगा, अब इसका हम रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में करा देंगे, तो ये ग्लूकोनिक एसिड और मैनोनिक एसिड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन कराएंगे, दोनों का हम अलग अलग कराएंगे। क्या कर रहे हैं हम, पहले इसी को लेके चलते हैं। हम नाइट्रिक एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन करा देंगे। जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ग्लूसिटाल ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। तो यहां पहले लिख देते हैं, फिर मिटा देंगे कि डी ग्लूसिटाल अंडरगो ऑक्सीडेशन या डी ग्लूसिटाल ऑक्सीडाइज्ड बाई नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड। और ये भी क्या बनाएगा, मैनोनिक एसिड एंड डीमैनिटॉल ऑक्सीडाइज टू गिव डीमैनोनिक एसिड। चलिए बना देते हैं, इतना दोनों को बनाते हैं। तो ये बनाएगा CH दूसरा कार्बन का OH CH जगह नहीं यहाँ पर, हमें इधर बनाना पड़ेगा। अभी इसको हम रोक रहे हैं, इसका हम कर रहे हैं। अब इसको हम रोक दे रहे हैं मैनिटाल का फिर हम, ये मान लो A हो गया, ये B हो गया, मैनिटाल का हम रोक रहे हैं। तो इधर ही बना लेते हैं। क्या बनेगा, COOH, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा COH CHOH HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है, COH CH2OH। ये बन गया हमारा ग्लूकोनिक एसिड, ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड। इसको हीट करेंगे तो यहां से ये H2O निकल जाएगा, -H2O निकलेगा तो बना लेगा हमारा CO
OH H OH H OH H O, ये बना दिया हेमी एस्टर स्ट्रक्चर लैक्टोन। ये हो गया CH2OH, ये बन गया हमारा लैक्टोन। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर लैक्टोन का ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन गया। फिर इसके बाद जो है अब इसका हम रिडक्शन करा देंगे सोडियम एमलगम के साथ में। तो जब रिडक्शन कराएंगे तो भाई एच आप इधर भी दे दो, ये वाला बांड तोड़ दो, एच इधर भी जोड़ दो, एच इधर भी जोड़ दो, ये CHO हो जाएगा। तो ये पहला कार्बन हो गया हमारा CHO और OH H OH OH CH2OH H H OH H, ये बन गया हमारा डी ग्लूकोज। तो ये डी फ्रुक्टोज से क्या बन गया, ये हमारा डी ग्लूकोज बन गया। तो इसमें हम आगे ये कहेंगे कि ऑन हीटिंग ग्लूकोनिक एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म लैक्टोन विच इज हेमी एंड फॉर्म द हेमी एस्टर स्ट्रक्चर। ये लैक्टोन बनाता है जो हेमी एस्टर स्ट्रक्चर है। एंड इट रिड्यूसेज विथ सोडियम एमलगम। तो सोडियम एमलगम के साथ में जब हम रिड्यूस कराएंगे तो लैक्टोन्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो हेमी स्ट्रक्चर बना है वो रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होने के बाद ये हमें जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है वो डी ग्लूकोज मिल रहा है। तो ये जो डी ग्लूकोज मिला है ये डी ग्लूसिटाल से मिला है। तो डी ग्लूसिटाल डी ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो यहां तो हमने डी ग्लूसिटाल लिया तो हमें मिल गया डी ग्लूकोज। अब यहीं पर हम ग्लूसिटाल ना लेके मैनिटाल ले लेंगे, तब देखेंगे क्या बनेगा। पहले तो ये रिएक्शन आप लिख लिए हैं, अब हम इसी में कन्वर्ट करके हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, अब सेंटेंस लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं टू गिव डी मैनोनिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड एंड मैनोनिक एसिड ये ऑन हीटिंग गिव्स लैक्टोन बीज टू ऑन हीटिंग gives lactone and on reduction with sodium amalgam gives D glucose and D mannose, D glucose and D mannose रिस्पेक्टिवली। क्या देगा, डी ग्लूकोज और डी मैनोज वो रिस्पेक्टिवली क्रमशः जो है डी ग्लूकोज और डी मैनोज देता है। तो ये रिएक्शन ये तो हमने डी ग्लूकोज का किया था। अब यहीं पर जैसे ये ग्लूकोज था यहीं पर हमने फ्रुक्टोज को मिटा दिया तो ग्लूकोज देखो बस एक ही तो अंतर था कि यही अगर ये दूसरे कार्बन का जो H राइट में था वही लेफ्ट में हो जाए, ये लेफ्ट में हो गया तो ग्लूसिटाल से किसमें, इसका नाम फिर अब क्या हो गया, मैनिटाल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया मैनिटाल हो गया। तो ये मैनोनिक एसिड हो गया ये हमारा, फिर ये हो गया मैनोनिक, आप दोबारा से लिखेंगे ये मैनोनिक एसिड हो गया। और फिर ये लैक्टोन बनाया और लैक्टोन में, अच्छा यहाँ भी ये चेंज कर दीजिए, यही तो चेंजिंग है इसमें, दूसरे वाले कार्बन पर OH लेफ्ट में होता है तो यहाँ भी आप ये दूसरा कार्बन है तो OH आप इधर कर दीजिए ये, और ये दूसरा कार्बन है यहाँ पर आप OH इधर कर दीजिए। ये देखिए तो ये डी ग्लूकोज की जगह ये हो गया क्या, डी मैनोज। तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज टू
डी मैनोज एंड डी ग्लूकोज। तो इस तरह से आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रुक्टोज का ग्लूकोज और मैनोज में। तो ये रिएक्शंस क्या हुआ है उसको आपको दिखा देना है और फिर उसके बाद इसके बारे में सेंटेंस लिख देना है। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज टू डी मैनोज टू डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। तो ये हुआ हमारा आज का इंटर कन्वर्जन। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी फिर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।